जी दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का टाइप 3 का कंप्लीट कर लिया था टोटल। आज हम लोग टाइप 4 को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं टाइप 4 में क्या है। तो टाइप 4 में कह रहा है कि द्विपद करणी के गुणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो 19 नंबर है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि एक बराबर में टोटल संख्या पे आधारित है और दूसरे में ए बी यानी कि चर वाले क्वेश्चन पे आधारित है। तो कह रहा है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा और जहाँ ए है उसके जगह पे जो मान आएगा वो ए का मान होगा और √7 के गुणा में जो रहेगा वो हम लोग का बी का मान होगा। तो यानी कि सॉल्व हम लोग को इधर वाले को करना है, यानी कि बाएं तरफ वाले को। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि 3 + √7 और बटा में 3 - √7 बराबर a + b इंटू √7। तो सॉल्व करते हैं। उन्नीस टाइप 4 है, टाइप 4 एक्सरसाइज 2.1 का 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 का फर्स्ट है हम लोग का कि 3 + √7 बटा में 3 - √7 बराबर a + b इंटू √7। तो इधर वाले को सॉल्व करना है, यानी कि हर परिमेयकरण के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ नीचे 3 - √7 है, तो ऊपर 3 + √7 और नीचे भी 3 + √7, यानी कि नीचे वाले के अपोजिट चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ दोनों ऊपर वाला यानी कि अंश में एक जैसा है, यानी कि ये होल स्क्वायर पे होगा, 3 + √7 का होल स्क्वायर। और नीचे a - b और a + b यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर पे बनेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2, a के जगह पे 3 और b के जगह पे √7। और नीचे क्या है, तो नीचे 3 का स्क्वायर है माइनस √7 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7। आगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और प्लस में 3 दूनी 6 √7। आगे है 9 में 7 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 9 और 7 हो जाएगा 16 प्लस 6 √7 और बटा में 2। अब यहाँ देखेंगे ये भी 2 का गुणनखंड है और ये भी 2 का गुणनखंड है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 3 √7 और बटा में है 2, तो 2 से 2 खत्म, तो आया 8 + 3 √7। अब इसके बराबर करना था, ये भी का मान पूछा है, तो 8 + √3 7 आंसर आया और बराबर में a + b √7। तो √7 तो सेम है, तो b के जगह पे जो है वो b का मान और a के जगह पे जो है वो a का मान। तो a का मान यहाँ से आ गया, यहाँ से 8 और b का मान आया यहाँ से b का मान आया यहाँ से 3। √7 तो पहले से है तो रूट वाला नहीं लेंगे, √7 इसमें आंसर में ही दे दिया है। तो a का मान 8 और b का मान 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा है कि 4 + 2 √5 बटा में 4 - √3 5। यहाँ भी ये b का मान निकालना है और बराबर में a + b √5 है यहाँ पे। तो 2 नंबर बनाएंगे, 4 + 2 √5 बटा में 4 - 3 √5, नीचे 3 √5 ध्यान देंगे, और a + b √5। इसको भी हर परिमेयकरण के द्वारा बनाते हैं। तो 4 + 2 √5 है और बटा में 4 - 3 √5 है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे नीचे वाले से, यानी कि 4 + 3 √5 ऊपर और 4 - 3 √5 नीचे, प्लस 3 √5 नीचे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो होल स्क्वायर तो होगा नहीं, ये दोनों का गुणा होगा। तो 4 + 2 √5 इंटू 4 + 3 √5 और बटा में एक जैसा है, तो ये a² - b² पे बैठ जाएगा। अब ऊपर गुणा करते हैं, तो 4 में पहले दोनों से गुणा, तो 4 में 4 से गुणा तो 16,
4 में 3 रूट 5 से गुणा तो 12 रूट 5। 2 रूट 5 में 4 से गुणा तो हो जाएगा 4 दूनी का 8 रूट 5। और 2 रूट 5 में 3 रूट 5 से गुणा तो हो जाएगा 3 दूनी का 6। और रूट 5 गुणा होके 25 रूट में। और नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 3 का 9 और रूट में 25। 5 5 2 बार तो 25 और यहाँ 16 ठीक है। और 12 रूट 5 और 8 रूट 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 8 हो जाएगा 20 रूट 5 और प्लस में 6 और ये 25 है ना तो 25 5 का वर्ग होता है तो 5 6 30 डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 30। अब नीचे है 16 और यहाँ भी 5 और 5 9 45। 25 का वर्गमूल 5 45। अब यहाँ 16 और 30 को भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 प्लस 20 रूट 5 और नीचे हो जाएगा 45 में 16 घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है तो 15 में 6 हो गया 9, 3 में से 1 गया 2 तो ये बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। और ये 46 है तो इसको अलग अलग जब करेंगे तो आएगा -46/29 और एक आ जाएगा माइनस यहाँ प्लस और माइनस में 20 रूट 5 बटा यहाँ 29 ऐसे ठीक है ऐसे। तो इसके कहने का मतलब ऐसा क्यों हम लोग अलग अलग किए क्योंकि हम लोग को ए और बी का मान निकालना है। तो ए के जगह पर हम लोग का हो गया 46/29 और बी यहाँ रूट 5 है गुणा तो बी का मान हो गया -20/29। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ए बराबर आ गया -46/29 और बी का मान आया -20/29। ठीक है ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 19 में 2 ही था हो गया ख़त्म। अब 10 नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि यदि 5 + √3 बटा में 7 - 4 √3 बराबर 47a + √3b है तो ए और बी का मान बताना है। ठीक है तो इसको भी हर परिमेयकरण के द्वारा हम लोग बता सकते हैं तो उसी तरह बनाएंगे। 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है तो 5 + √3 है और नीचे है 7 - 4 √3 बराबर में 47a + √3b। निकालना क्या है तो ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। तो हर परिमेयकरण के द्वारा इसको बनाते हैं। 3 है अंदर और 7 - 4 √3 तो इसका हर परिमेयकरण पहले करते हैं बाद में इसको बराबर में लिखेंगे। तो हर परिमेयकरण यानी कि 7 - 4 √3 से प्लस का चिन्ह दे के बीच में अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे तो गुणा होगा क्योंकि एक जैसा नहीं है और इसको नहीं कर सकते तो 5 से 7 में गुणा तो 5 7 35। 5 में 4 से गुणा तो 5 चौका 20 √3। √3 से 7 में गुणा तो 7 √3 और √3 से 4 √3 में गुणा तो 4 और √3 गुणा होके √9। नीचे क्या होगा तो नीचे a + b a - b है तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 √3 का स्क्वायर। आगे 35 यहाँ 20 √3 7 √3 यानी कि 27 √3 और यहाँ 4 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 तो 3 चौका हो जाएगा 12। नीचे क्या है तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ऊपर है 35 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और यहाँ है 27 √3 और बटा में 49 - 16 × 48 तो 47 + 27 √3 और बटा में 1 तो हो गया 47 + 27 √3। तो यहाँ बोला है क्या बोल रहा था इसके बराबर में एक तरफ पहले इसको लिख देंगे 27 + 27 √3 और बराबर में है 47a + √3b। अब देखते हैं यहाँ 47 है यहाँ भी 47 तो a का मान क्या होगा इधर तो कुछ नहीं है तो a का मान क्या हो जाएगा तो यहाँ गुणा में क्या है 1 है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है तो a का मान हो जाएगा
ऐसे चिन्ह दिखा देंगे एरो का, ये हो जाएगा ए का मान। और बी का मान क्या होगा, रूट तीन है तो बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 27। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए का मान आया 1 और बी का मान आया 27। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है, तो निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्या ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो √5 - 1 है, बटा में √5 + 1 है, फिर प्लस में √5 + 1 बटा में √5 - 1 बराबर a + b √5। तो उसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा दिया है, तो इसको एलसीएम करके या फिर एक एक का हर परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं। तो 21 बनाते हैं। 21 का फर्स्ट है कि √5 - 1 बटा √5 + 1, फिर प्लस में √5 + 1 बटा में √5 - 1 और बराबर में है a + b √5। अब इसको एलसीएम करेंगे, चाहे हर परिमेयकरण कर लेते हैं एक एक का, दोनों से ही निकल जाएगा, दोनों ही आसान है। तो √5 - 1 और √5 + 1, तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √5 - 1 ऊपर और √5 - 1 नीचे ऐसे, और इसका भी √5 + 1 बटा √5 - 1 दिया है, इसमें माइनस नीचे दिया है तो प्लस वाले से गुणा ऐसे। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये दोनों एक जैसा है, यानी कि होल स्क्वायर, और बटा में प्लस माइनस में है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दोनों ऊपर वाले एक जैसा है तो होल स्क्वायर, और नीचे अलग अलग चिन्ह वाला है, और नीचे हो जाएगा a - b + b है तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे √5 गुणे 1, और बटा में क्या है तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इधर भी a + b के होल स्क्वायर पे तो √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 गुणे √5 गुणे 1, और नीचे √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ हो गया 2√5 माइनस में, और बटा में 5 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 4। यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, और ये प्लस में 2√5 और बटा में 5 में से 1 घटा देंगे 4। तो ये हो गया 5 और 1 6 माइनस 2√5 बटा 4 प्लस 5 और 1 6 प्लस 2√5 बटा में 4। हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 से 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और 1 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 2√5, और प्लस में फिर 4 से 4 को भाग देंगे तो एक बार में, तो 6 प्लस 2√5। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 भी प्लस में है और ये भी 6 प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा 12, और ये माइनस 2√5 और ये प्लस 2√5, तो दोनों कट जाएगा, और नीचे क्या बचा है 4, तो ये 4/12, तो कटा देंगे तो आएगा 3। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग का 3 आया। अब हम लोग को इसके बराबर रखना था, ए बी का मान क्योंकि निकालना है, तो रखेंगे 3 बराबर a + b √5। यहाँ 3 किसका मान है, तो 3 है हम लोग का a का मान। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 + 0 √5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a + b √5। तो यहाँ पे a के जगह पे हम लोग का 3 है और b के जगह पे है 0, तो लिख देंगे a का मान आया 3 और b का मान आया 0। तो यही हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग 2 नंबर करते हैं, तो 2 नंबर है इसका कि 7 + √5 बटा में 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 बटा में 7 + √5 बराबर a + 7 √5 b। तो यहाँ भी a b का मान निकालना है, तो दूसरा है हम लोग का 7 + √5 बटा में 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5
बटा में 7 प्लस रूट 5 बराबर a प्लस 7 रूट 5 b। तो यहाँ भी a और b का मान निकालेंगे। तो इससे पहले हम लोग इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 7 प्लस रूट 5 बटा में 7 माइनस रूट 5। यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले संख्या का अपोजिट चिन्ह लेके दोनों में अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 7 प्लस रूट 5 से अंश और हर में गुणा करेंगे। माइनस यहाँ पर भी 7 माइनस रूट 5 बटा में 7 प्लस रूट 5 है। तो यहाँ भी माइनस वाले से अंश तथा हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर वाला सेम है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और नीचे अपोजिट चिन्ह वाला है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठेगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर माइनस में इधर भी यहाँ पे दोनों ऊपर वाला माइनस है, तो 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और बटा में 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बिठाएंगे तो ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 ए के जगह पे 7 और बी के जगह पे रूट 5 और बटा में 7 का स्क्वायर 49 और रूट 5 का स्क्वायर 5। इस तरफ वाले को भी उसी तरह बनाएंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर और माइनस में 2ab तो 2 गुणे 7 गुणे रूट 5 और बटा में 7 का स्क्वायर 49 और रूट 5 का स्क्वायर 5। तो 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पे, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 रूट 5 और बटा में 49 में से 5 घटाएंगे तो 44। इधर भी 7 7 49 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस में 2 7 14 रूट 5 और बटा में इसको भी घटाएंगे तो 44। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 44। 44 से इस 44 को भाग देंगे तो एक बार में और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 49 और 5 कितना होगा 54। तो 54 प्लस 14 रूट 5 और यहाँ होगा, यहाँ भी इन दोनों को जोड़ने पे 54 तो 54 माइनस 14 रूट 5 ऐसे कोष्ठ में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा हम लोग का। अब यहाँ पे 54 और 54 पहले कोष्ठ हटा के चिन्ह को बदल लेते हैं। 54 प्लस 14 रूट 5 और माइनस में 54 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस 14 रूट 5 और बटा में हो जाएगा 44। तो यहाँ 54 54 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 14 14 28 रूट 5 और बटा में 44। 4 से दोनों को कटा देंगे तो 4 7 28 और 4 से ये 11 बार में तो 7 रूट 5 बटा में 11। अब हम लोग को a प्लस 7 रूट 5 b के बराबर लाना था, तो यहाँ पे 7 रूट 5 है यानी कि ये b का मान होगा। तो ऐसे बराबर में कर देते हैं 7 रूट 5 बटा 11। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a के जगह पे 0 प्लस 7 रूट 5 और b के जगह पे 1 बटे 11। तो हम लोग का a का मान आ गया 0 और b का मान आया 1 बटा 11। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग 21 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग टाइप 5 को करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।